क्या आप सोच सकते हैं कि एक महिला के साथ करीब 400 लोग भी बलात्कार कर सकते हैं? शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये सच है। महाराष्ट्र के बीड के अंबा की सच्ची कहानी आज आपको सुनाने जा रही हूँ मैं। एक पिता अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करता है और अपनी हैसियत से ज़्यादा अपनी बेटी को दहेज भी देता है। लेकिन लड़की जब अपने ससुराल आई तो उसकी सास उस लड़की से खुश नहीं रहा करती थी और आए दिन उस लड़की को ताने दिया करती थी, तरह तरह की बातें सुनाती थी। नमस्कार, स्वागत है आपका यश क्रिएशन में महिलाओं से जुड़ी क्राइम सीरीज रेप स्टोरी में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लड़की ने अपने पति से सारी बात बताई तो पति भी उस लड़की को 4 बात सुनाता था और कुछ दिनों के बाद तो उसका पति उसको जरा सी बात पर मारने पीटने लगा और ये सिलसिला बढ़ने लगा। कभी उसकी सास, कभी ससुर तो कभी उसका पति, सब उसको हर बात पर मारा पीटा करते थे। आए दिन मारपीट से तंग आकर वो लड़की अपने मायके आ जाती है और अपने पिता को बताती है। दरअसल उस लड़की की माँ उसकी शादी के 2 साल पहले ही मर गई थी और वो अपने घर की अकेली लड़की थी। उसके बाप ने कुछ दिन तो रखा अपने पास, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस लड़की के बाप ने उसको ससुराल जाने के लिए बोला और बोला कि तुम वहीं जाकर रहो, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। लड़की ने जब जाने से मना किया तो उसको धक्का मार कर बाहर निकाल दिया गया। वो लड़की घर के बाहर घंटों इंतजार करती रही कि कोई आएगा और उसको अपने साथ घर ले जाएगा। घंटों इंतजार करने के बाद जब उस लड़की का पिता उसको बुलाने नहीं आया तो वो लड़की गांव को छोड़कर शहर को चल देती है। वो लड़की सिटी के बस स्टैंड पहुंच जाती है। सुबह से रात हो गई थी, उस लड़की को भूख लगी थी और जब वो लोगों से हेल्प मांगती थी कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे तो लोग समझते थे कि ये पैसा कमाने के लिए नाटक कर रही है। रात के 8 बज गए, उस लड़की को बहुत भूख लगी थी। उसने एक आदमी से जाकर विनती की, भैया मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उस आदमी ने उस लड़की को अकेला देखकर बोला कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। वो आदमी उस लड़की को घर लेकर जाता है और उसको खाना खिलाता है और जब देर रात हो जाती है तो उसके साथ वो आदमी वो काम करता है जो शायद नहीं करना चाहिए। उस आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया। चूँकि लड़की की उम्र अभी 16 साल की थी, उसके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि इस समाज में कैसे कैसे भेड़िए इंसान के रूप में घूम रहे हैं। उस आदमी ने अगले दिन सुबह उस लड़की को छोड़ दिया, लेकिन लड़की अभी इतनी नासमझ थी कि कोई ना कोई उसके साथ आए दिन गंदा काम करने लगा, उसको अपना शिकार बनाता था। वो लड़की ससुराल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ उसको मारा पीटा जाता था और मायके से उसके पिता ने उसको निकाल दिया था। वो लड़की करे तो क्या करे? वो लड़की एक नौकरी की तलाश में थी। वो लड़की जिस भी इंसान से खाना या काम मांगती, लोग उसके साथ गंदा काम ही करते थे। धीरे धीरे महीनों बीत जाते हैं। वो लड़की अब थक चुकी थी। एक दिन वो पुलिस थाने जाती है और अपनी आप बीती बताती है तो पुलिस वाले उस लड़की की बातों को सीरियस नहीं लेते और उसको डांट कर भगा देते हैं। कुछ दिनों बाद फिर वो लड़की पुलिस थाने जाती है और अपनी आप बीती बताती है तो उस दिन एक पुलिस वाला उसको अकेले में ले जाकर पूछता है। वो लड़की बताई कि साहब मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो वो पुलिस वाला उसकी मदद करने के बजाय उस पुलिस वाले ने भी उस लड़की के साथ गंदा काम किया। उस लड़की का पुलिस पर से भी विश्वास उठ चुका था। लड़की बहुत परेशान थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक दिन उसको एक सज्जन आदमी ने देखा और उससे पूछा तो उस लड़की ने उस आदमी को सारी बातें बताई। तो वो आदमी उस लड़की को लेकर बीड के एसपी राजा रामस्वामी के पास लेकर जाता है। उस लड़की ने सारी बातें एसपी साहब को बताई और उस लड़की की बातें सुनकर वो दंग रह जाते हैं कि एक लड़की के साथ पिछले 6 महीने में 400 लोगों ने उसका शोषण किया। उस लड़की का जब मेडिकल टेस्ट कराया जाता है तो वो लड़की 2 महीने की गर्भवती भी हो गई थी। उस लड़की के साथ गंदा काम होता रहा, किसी ने भी उस पर रहम नहीं किया। पुलिस ने उस लड़की के पिता को कम उम्र में अपनी बेटी की शादी करने के जुर्म में हिरासत में ले लिया और उस लड़की के ससुराल वालों को भी गिरफ्तार किया
और जितने भी लोगों ने उस लड़की का शोषण किया, सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन सभी की सूची तैयार करके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब ने सभी 400 लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हैं। वाकई इतने दिनों तक उस लड़की के साथ इतना घटिया काम होता रहा।